चलने फिरने में तकलीफ होती है, हड्डियों से कट कट की आवाज आती है दोस्तों, घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई है, हड्डियां कमजोर हो गई हैं, पूरे समय तकलीफ रहती है। कुछ ऐसे औषधि पत्तों को भी तोड़ कर ला रही हूँ दोस्तों, थोड़ी ऊंचाई पर लगे हुए हैं ये पत्ते। आज आपको इनका सारा महत्व बताने वाली हूँ। ये जो पत्ते हैं दोस्तों, क्या आप लोग पहचान सकते हैं? दोस्तों, ये पत्ते हैं मुनगा के पत्ते, सहजन, मोरिंगा, ड्रमस्टिक, कई नामों से इस औषधि पेड़ को जाना जाता है। वैसे हम लोग रोजमर्रे के जीवन में इसे मैं तो मुनगा ही बुलाती हूँ। मुनगे की सब्जी हमारे यहाँ सबको बहुत पसंद है। कमेंट करेंगे तो मैं मुनगा की सब्जी और इसकी पत्तियों की आपको भाजी बनाकर भी बताने वाली हूँ, अगर आपका कमेंट आएगा तो। ऐसे ऐसे औषधीय गुण हैं, ऐसे ऐसे पोषक तत्व हैं दोस्तों। इन पत्तियों का सेवन हमें लाखों बीमारियों से बचाएगा। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। आयुर्वेद में महत्व रखने वाले ये जो मुनगा का पेड़ है या मुनगा की पत्तियां हैं दोस्तों, खासकर ज्वाइंट पेन, गठिया अर्थराइटिस के लिए एक रामबाण दवा के जैसे काम करते हैं ये पत्ते। इसके पत्तों का काढ़ा पीने से आपके शरीर में वो सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, आपकी बॉडी को वो सारे पोषक तत्व मिलेंगे जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। गर्दन का दर्द है, हड्डियां कमजोर हो गई हैं, कलाई में दर्द रहता है दोस्तों, या फिर कंधे में दर्द है, घुटने में दर्द है, कुछ दिन सहजन की पत्तियों को पानी में उबालकर आप इसका काढ़ा लेकर देखें। कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन सी से भरपूर होती हैं। इसकी पत्तियों का काढ़ा पीने से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, और जब हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है तो हम लोग जल्दी बीमार नहीं पड़ते, यानी कि छोटी मोटी बीमारियां हमें होने ही नहीं पाती हैं। अगली चीज इसके साथ हम लेंगे, सहजन की पत्तियों के साथ इस काढ़े में डालेंगे आधा चम्मच फेनुग्रीक सीड्स, दाना मेथी भी कहा जाता है। मेथी के बीज हमारे शरीर में घटते हुए कैल्शियम के स्तर को सुधारते हैं, बढ़ाते हैं। अगली चीज यहाँ फ्लैक्सीड, अलसी के बीज, 1 चम्मच भुनी हुई अलसी रोज खाइए दोस्तों। फ्लैक्सीड में भरपूर मात्रा में आयरन होता है, कैल्शियम होता है दोस्तों, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है। 1 चम्मच रोज खाइए। इसके अलावा 1 चम्मच भुना हुआ तिल खाने से आपके शरीर को 100 मिलीग्राम कैल्शियम मिलेगा। रोज 1 चम्मच तिल का पाउडर खाएं दूध में डालकर, या तिल को चबा चबा कर खाएं, जो तरीका अच्छा लगे। पानी हल्का गर्म पीना है दोस्तों, बस इस बात का ध्यान रखें। जिन्हें भी गठियावाद की शिकायत है उन्हें ठंडी चीजों से और खट्टी चीजों से दूर रहना चाहिए। 1 चम्मच पंपकिन सीड्स रोज खाना है। देखिए कैसे नहीं आपका हड्डियों का दर्द, ज्वाइंट पेन की समस्या बिल्कुल गायब होगी। नसें मुड़ती नहीं है, नसों में सूजन आ गई है, नसें सिकुड़ गई हैं दोस्तों, इसे खाने से सिर से लेकर पैर तक बंद नसें खुल जाएंगी। हो सके तो 1 कच्ची कली लहसुन को रोज खाएं। सुबह खाएं तो बहुत अच्छा है दोस्तों। 1 कली को काटिए बारीक बारीक, हल्के गुनगुने पानी के साथ चबाकर, निगलकर या शहद के साथ मिलाकर खा लीजिए। अगर हम अपने खाने पीने का ध्यान रखेंगे तो हम आसानी से इन घरेलू नुस्खों की मदद से सिर से लेकर पैर तक बंद नसों की समस्या को दूर कर सकते हैं। मांसपेशियों में जो अकड़न जकड़न होता है, बेवजह ही थकावट, बेवजह ही जो कमजोरी लगती है, वो सारी समस्याएं बिल्कुल दूर होंगी। यहां पर इस काढ़े को बनाने के लिए मैंने यहां पर मेथी आधा चम्मच फ्लैक्सीड और 1 मुट्ठी मुनगे की, सहजन की ताजी पत्तियों को डाला है। दोस्तों, आपके क्षेत्र में मुनगा को और किस नाम से पुकारते हैं, मोरिंगा को, कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम सबको ज्यादा से ज्यादा इस जादुई औषधि पत्ते की जानकारी हो सके। यहाँ पर मुनगा की कुछ पत्तियों को धोकर ग्राइंडिंग जार में डालना है और 1 लहसुन की कली डालकर ग्राइंड कर लीजिए। इसका रस केवल 10 ml, इसके रस को 1 गिलास पानी में मिलाकर लेना है। यह इसका शुद्ध रस है। मैंने इसमें लहसुन की 1 कली को डाला है। आप चाहें तो यहाँ पर 1 छोटा टुकड़ा अदरक का डालकर ग्राइंड कर सकते हैं, जिंजर का डालकर भी ग्राइंड कर सकते हैं। इतना ज्यादा ये पावरफुल है, एक ऐसी औषधि है दोस्तों। हल्के गुनगुने पानी में ही डालना है, केवल 2 छोटी चम्मच डालें, 10 ml, ज्यादा नहीं।
दिन में कभी भी लें, सुबह लें तो ज्यादा अच्छा है। जिन्हें सुबह वक्त नहीं मिलता है वे शाम को ऑफिस से आने के बाद भी ले सकते हैं, जब पेट थोड़ा खाली हो ना तब लें, ताकि वो चीजें हमारे शरीर को लग सकें और अपना इफेक्ट दिखा सकें। काढ़े को बनाने के लिए मुनगे की पत्तियों को मेथी और अलसी डालकर उबाल लेना है। आप अलसी नहीं पसंद करते हैं तो अलसी को चबाकर खाएं, केवल थोड़ा सा मेथी डालें। आप केवल मुनगे की पत्तियों को भी बॉईल करके इसका काढ़ा बनाकर ले सकते हैं। पोषक तत्वों की बात करूं तो गाजर में जितना विटामिन ए होता है उससे 10 गुना ज्यादा विटामिन ए होता है सहजन की पत्तियों में। आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। चश्मा लगा है तो चश्मा उतार फेंकेंगे। आप चाहें तो घर पर ही मुनगा की पत्तियों को सुखाकर पाउडर बनाइए। मैं हमेशा जब ज्यादा पत्तियों को तोड़ती हूं तो कभी फेंकती नहीं हूं, धोने के बाद कपड़े में फैला देती हूं और फिर उसे एक प्लेट में डालकर सुखा देती हूं। 2 दिन में छांव में रखे रखे पत्तियां बिल्कुल कड़क हो जाती हैं, सूख जाती हैं। जब अच्छी कड़क हो जाएंगी तो ग्राइंडिंग जार में डालकर ग्राइंड करके इसका पाउडर छान कर स्टोर करें। रोज आधा चम्मच मुनगे की पत्तियों के पाउडर को हल्के गुनगुने पानी से लेने से हमारे घुटनों की जो ग्रीस कम हो गई है, खत्म हो गई है, वो तेजी से बढ़ने लगेगी। हड्डियों में मजबूती आएगी, बेवजह ही कमजोरी, थकावट बिल्कुल दूर होगी। दोस्तों, वेरिकोज वेन की समस्या है तब भी इस काढ़े को लीजिए। एक कच्चा कली लहसुन रोज खाना है दोस्तों, कैसे भी खाइए आप लोग। अब एक तेल बनाकर बता रही हूं, ध्यान से देखें। 1 चम्मच मेथी को सरसों के तेल में 2 लहसुन की कलियां और कुछ मुनगे की पत्तियों को डालकर पका लेना है। जब तेल अच्छा पक जाए या गर्म हो जाए, किसी चीज को मैंने जलाया नहीं है, ध्यान से देखें, पकाया है बस हल्का सा, गरम गरम तेल में इन चीजों को डालकर। इन चीजों को मैंने छाना नहीं है, थोड़ा थोड़ा तेल को लेते जाइए चम्मच से और वहां पर मालिश करें जहां की नसें सिकुड़ गई हैं, दब गई हैं, तुरंत आराम मिलेगा। कैसा लगा वीडियो पसंद आता है दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर किया करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर